इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। 26 जनवरी 2026 को इंडिया ये ट्रेन लॉन्च करेगा। ये ट्रेन पानी से चलती है, नंबर 1, और इसकी पॉल्यूशन जो है वो 0% होगी, ना धुआं होगा ना शोर होगा। गधा गाड़ी वाला निकल जाएगा। इस तरह की सर्विस है, जैसे अवामी का कह लें, किसी एक्सप्रेस का कह रहे हैं। तो मुझे अभी तक पीछे हैं हम लोग, वही पुराने तरीके यूज़ करते हैं, फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं और हमें इस पे काम ज़रूर करना चाहिए। अगर हम जो ना रेलवे की तरफ 2-2 3-3 घंटे वेट कर रही है, पुरानी ट्रेनों के ऊपर धक्के खा रही है, उसके अंदर की कंडीशन नहीं है, कोई सरमाया नहीं कि बंदा अपना ईजी हो। वो रिन्यू करें, जैसे कि हमारी इंडिया हमारी कह रहे हैं इंडिया जो सी है हमारे 7वीं आज़ाद हुई है, तो हमें भी हुकूमत को चाहिए कि ये कहना चाहिए हो रही है हाइड्रोजन पे, लाइक जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है सोलर पे, और जो भी पावर जनरेशन है वो ऑयल को कम से कम यूज़ करके दूसरी चीज़ों पे शामिल हो रही है। तो मुझे नहीं लगा कि हमारी ट्रेनों में और इस चीज़ों में धक्का खाने से बेहतर है अपना कोई प्राइवेट ही उसमें चला जाए तो बेहतरीन है। ये हुकूमत को चाहिए कि हमारी भी ये जो सी ट्रेन है पुरानी ट्रेन से नई ट्रेन बनाएं और इन हाइड्रोजन पे चलने की, और हम लोग इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं इंडिया के साथ। हमारा किराया क्या है, हमने बस यही पता है कि हमें बस आज इतनी महंगाई होगी, आज इतना पेट्रोल कम हो गया, इतना वो डीजल महंगा हो गया है। एक चीज़ महंगी तो एक चीज़ सस्ती। फ्यूल पे थी, अब वो वहाँ पर आ गई हैं इलेक्ट्रिक से आके वो हाइड्रोजन वाली पे आ गई हैं, जैसे पानी पे चलने वाली हैं। तो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, इंडिया बहुत बड़ा है, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत आगे है, उनका आईटी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो पहली बात तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जा रही है इस टाइम हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च होने वाली है इंडिया में। 26 जनवरी को इसका टेस्ट किया जाएगा। अगर बात की जाए किराए की तो 5 से 25 रुपए कह रहे हैं कि इसका किराया होगा। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो महंगाई अलग है, पुरानी टेक्नोलॉजी और पुरानी ट्रेनें तो जो हम यूज़ कर रहे हैं किराया ज़्यादा है। हमारी जो 25 रुपए किराया है वो हमारी एक स्पीडो बस का है जो सिर्फ एक सिटी के अंदर चलती है। उन्होंने अपनी ट्रेन का किराया इतना कर दिया। तो ऐसी क्या चीज़ है कि उनकी गवर्नमेंट अपनी आवाम का सोच रही है, हमारी गवर्नमेंट नहीं सोच रही। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट के अपने इतने पंगे हैं, वो अपने गड़दाल से बाहर आ नहीं पा रहे, वो आवाम की तरफ सोच ही नहीं रहे कि आवाम जो ना रेलवे की तरफ 2-2 3-3 घंटे वेट कर रही है, पुरानी ट्रेनों के ऊपर धक्के खा रही है, उसके अंदर की कंडीशन नहीं है, कोई सरमाया नहीं कि बंदा अपना इजी होकर सफ़र कर सके। मैंने 2-3 बार सफ़र किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि भी मैंने कई सदियों से बैठा हूँ इस ट्रेन पर और सदियों को सफ़र कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मेरे से आगे जो ना गधा गाड़ी वाला निकल जाएगा। इस तरह की सर्विस है, जैसे अवामी का कह लें, किसी एक्सप्रेस का कह रहे हैं। तो मुझे इतनी लो क्वालिटी लगी है। अगर मैंने 3 मरतबा टोटल सफ़र किया है ट्रेन के अंदर अपनी लाइफ के अंदर, तो मुझे नहीं लगा कि हमारी ट्रेनों में और इस चीज़ों में धक्का खाने से बेहतर है अपना कोई प्राइवेट ही उसमें चला जाए तो बेहतरीन है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो अपने झगड़े, ऐसा लग रहा है कि अपने घर का झगड़ालू है उनका, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे, तो हमारी तरफ सोच ही नहीं रहा, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हमें कहाँ तक जाना चाहिए, और हमने इसको बेहतरीन कहाँ तक लानी है, इसको हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। हमने अगर हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो हमारी जो है ना बहुत स्लो है, इसकी सर्विस बिल्कुल लो है मेरे हिसाब से 0 पॉइंट। जी, जैसे कि हमने स्लो की बात की है, जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो आम ट्रेन की निस्बत उससे आधे टाइम में पहुंचाएगी लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पे। और पाकिस्तान की ट्रेन की बात की जाए तो जल्दी पहुंचाना तो दूर की बात है, जब आप रेलवे पे बैठते हैं, स्टेशन पे बैठते हैं तो 2-2 घंटे जो है रेलवे लेट होती है। तो क्या बेसिकली ये होता है कि हमें ये बताया दिया है कि आपकी ट्रेन इतने बजे की टिकट, मैंने बेसिकली लाहौर से कराची तक का सफ़र भी किया था, तो 12 बजे की हमारी जो ना ट्रेन का वो उन्होंने बताया था 12 बजे ट्रेन है। हमने 2 बजे यहाँ से रवानगी हुई थी हमारी लाहौर से कैंट से, तो 2 बजे रहने के बाद हमें 24 से 48 घंटे लगे थे हमें कराची पहुँचने में। उस दिन के बाद हमने तो तौबा की कि भी रेलवे का सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल लो सफ़र है। आपको क्या लगता है इंडिया से हमें क्या सीखना चाहिए कि वो इतनी नई से नई टेक्नो, बल्कि चाइना और स्वीडन और जर्मनी के मुकाबले पे वो आ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी जो मुतारिफ करा रहे हैं। हमें ग्रीन एनर्जी क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी पे जो चले गए थे, इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब हाइड्रोजन पहुंच गया, हमारी एक भी ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी आप इलेक्ट्रिसिटी कर भी लेते हैं, तो आप बेसिकली पहले बात करेंगे हम किराए की। तो अगर हम लोकल पे अगर सफ़र करें तो हमें ये चाहिए, अगर दूसरों के यहाँ अगर नई चीज़ें लाइए किराया भी कम है, अगर हम पुरानी चीज़ों पे हम सफ़र कर रहे हैं किराया भी ओवर दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, ट्रिपल दे रहे हैं, फिर भी हमें मतलब कोई सहूलत ऐसी कोई मौजूद नहीं हो रही कि चल ठीक है
जो गरीब बंदा जिसने नहीं सफ़र करना तो बेसिक ट्रेन पे चलाते हैं, बाल बच्चों वाला होता है, किसी की अपनी मजबूरी होती है, 100 मसले होते हैं। ठीक है। लेकिन किराया भी कोई भी इसमें कोई कमी नहीं होती। बेसिक होता है पहले किराया। अगर आप पुरानी चीज़ ले रहे हो तो वो ये चीज़ बताया गया यार ये इसका किराया बहुत कम है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे यार ये पुरानी है, इसका मैं पैसा इतना कम पे करूँगा। हमारे यहाँ ये क्या होता है कि पाकिस्तान में अगर आप जितनी पुरानी उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसकी किराया बढ़ा, हालात के मुताबिक। वो कहते हैं भाई हम हालात के मुताबिक चल रहे हैं। अगर हालात के मुताबिक अगर आवाम चल सकती है तो आप क्यों नहीं? अगर हम उसमें सफ़र कर सकते हैं, ऐसे लोकल ट्रेनों में धक्के खा सकते, आप क्यों नहीं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट सफर करे फिर ही उसे पता चले? उससे पता चलेगा जी। ठीक है, ठीक है। तो अब सवाल ये कि ऐसा क्या करना चाहिए कि जो है हमारी जो रेलवे है वो थोड़ी सी तरक्की करे और देखिए- पुराने निज़ामों से देखिए क्या करना चाहिए? ये आवाज़ हमें खुद उठानी पड़ेगी। ये हमें लगता है अभी हमें ये खुद ही करना पड़ेगा। हमें खुद ही सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। हमें अपने प्राइवेट काम छोड़ के हमें खुद इन चीज़ों के पीछे पड़ना पड़ेगा कि हमारा फ्यूल क्या है, हमारा डीजल का रेट क्या है, हमारा किराया क्या है। हमने बस यही पता है कि हमें बस आज इतनी महंगाई होगी, आज इतना पेट्रोल कम हो गया, इतना वो डीजल महंगा हो गया है। एक चीज़ महंगी तो एक चीज़ सस्ती। अब ये देख लो, अगर अब 10 रुपये पेट्रोल गिरा है तो 20 रुपये डीजल चढ़ा दिया, 20 रुपये डीजल गिरता है तो यहाँ पर देखो किसी और चीज़ के वो आपने ये देखोगे आपने पेट्रोल के रेट कम हो गए, लेकिन वो आपकी बिजली के बिल में ऐड हो रहे हैं। हाँ, बिजली के यूनिट वो महंगे कर देते हैं। ठीक अब इन चीज़ों को हम नोट करें तो भैया अपने अगर हमारे चलो ये बात वहाँ तक पहुँच जाती है, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होता भी है, ठीक है। अगर उन्होंने किराया 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये अगर कम किया है तो वो आपकी बिजली के बिल में ऐड हो जाएगा। ये पाकिस्तान है। ठीक वो आपके बिजली के बिल में ऐड कर देंगे, किसी और चीज़ में ऐड कर देंगे। ठीक वो ये नहीं करेंगे कि यहाँ का भी कम हो गया, वहाँ का भी, दोनों लेवल बराबर अप हो जाए। लेकिन दोनों अप हो रहे, एक डाउन हो रहा है। या दोनों डाउन होने चाहिए या फिर दोनों अप होने चाहिए। ठीक है। आपने अवाम की बात की, आपको लगता है कि हमारी अवाम उनसे जवाब नहीं लेती आवाम जवाब नहीं लेती। और इंडिया की अवाम गवर्नमेंट जो है वो अपनी अवाम को जवाब दे, इसलिए वो इतना बेसिकली इंडिया की आवाम जो है वो खुद उनके पास चल के भी जाते हैं वो, और बहुत सी भी चीज़ें होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें आवाम को जो ना खुद सोचना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपके पास बिल आए, आप उसके बाद यूनिट नोट करें भी आपने जो यूनिट यूज़ किए हैं उसका बिल क्या पे आ रहा है, जो बाकी जो टैक्सेस वगैरह है उसका मतलब कितना आ रहा है। आपकी बिल से ज़्यादा आपके टैक्सेस होते हैं। आप उसमें टैक्स देके फ़लानी चीज़ का टैक्स है, PTCL का टैक्स है, फलाना। हमने PTCL तो यूज़ ही नहीं किया है। हमारे तो PTCL, अब तो जब से ये चीज़ें आई हैं PTCL तो हमारे पास है नहीं। PTCL का टैक्स हम क्यों दें? इसी कहना भी हम PTCL का टैक्स किस लिए दें? अब ये चीज़ें हमें ट्रेन में वो दिखाई दे रही हैं कि इसमें जो है महंगाई आ रही है तो ये महंगा हो गया, वो महंगे, इसलिए किराया हमारा मुनासिब। किराया मुनासिब नहीं है मेरी जान भाईजान, ये किराया इतना नहीं होता है। अब ये देखें कि भाई लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम कितना लो जा रहे हैं। उनकी एक ट्रेन का किराया 5 से 25 रुपए होने जा रहा है, हमारा एक सिटी के अंदर जो बस चल रही है उसका किराया इतना है। बेसिकली देखिए ना, वो ऑल अपना किराया अगर इतना कर सकते हैं, आवाम का इतना सोच सकते हैं, तो हमारे भी हुक्मरानों को चाहिए कि हमारे लिए भी इतना सोचें और हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए इन लोगों को। ठीक है। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है हमारी ट्रेन, क्योंकि अभी 27वें नंबर पर है, इंडिया का रेलवे 4थे नंबर पर है, आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारा कुछ बेहतरी आ सकती है? बेहतरी जब भी आएगी ना जब हम इस बारे में सोचेंगे। बेहतरी जब भी आएगी जब इस बारे में बात करेंगे, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, या हमारे हुक्मरान इसके ऊपर बात करेंगे, या उसमें सफ़र करके उसमें खुद ही जो बैठ के जाएंगे, उनको पता चलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या जिस चीज़ का अब मुझे पता नहीं चल रहा है ये चीज़ क्या है, जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने आपसे सुन लिया, किसी और से सुन लिया, इसने बता दिया, उसने बता दिया, ये हो गया। लेकिन आप चाइना की बात करें, आप उनके वज़ीर-ए-आज़म देखें, वो खुद चलता है। अगर वो खेती बाड़ी का भी काम होता है तो वो खुद जाता है कि उसके जो बीज होता है वो खुद बोता है, तो भाई इसमें क्या है, इसमें क्या डलना चाहिए क्या नहीं। वो एक आवाम का जो होता है ना, वो सब्र जो होता है, वो उसको हौसला जो वो बुलंद करता है। आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी रेलवे की हालत अब इतनी खराब है कि लोगों ने ना सफर किया है, ना उन्हें पता है कि क्या हो जिसने एक बार, मेरे ख्याल से जिसने एक बार सफ़र किया उसने दोबारा तौबा ही की है, दोबारा सफ़र नहीं किया है। ठीक। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसका किराया सिर्फ 5 से 25 रुपए है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया अपने अवाम के लिए फैसिलिटीज़ पे फैसिलिटीज़ बना रहा है। इसके अलावा इस वजह से इंडिया टॉप 3 से 4 मुल्कों में आ जाएगा जो कि हाइड्रोजन ट्रेन पे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि स्वीडन, जर्मनी और चाइना। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अभी तक अपनी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे ही चल रहा है, फ्यूल पे ट्रेन चला रहा है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्या फ्यूचर में कोई बेहतरी की उम्मीद है पाकिस्तानी रेलवे में, ये सब जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? वकार।
वकार सर बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ट्रेन्स और वैसे भी जितनी भी चीज़ें हैं पूरी वर्ल्ड जो है वो कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन पे, लाइक जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है सोलर पे, और जो भी पावर